हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम आज एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे। क्वेश्चन 2 करते हैं। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन ए फिगर। अच्छा, ये एक फिगर दिया हुआ है, उसमें 3 ट्रायंगल्स। चलिए अब इसको फिगर में 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल बताइए, आपको दिख रहा है क्या? आप, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? तो चलिए देखते हैं, क्या ट्रायंगल बी ए डी हो सकता है? क्या ये एक ट्रायंगल हो सकता है? बी से स्टार्ट होकर ए पे गया, ए से गया और ये क्लोज, तो ट्रायंगल हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन ए का आंसर क्या लिखेंगे? एक ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का एक समोसा टाइप का साइन देते हैं। ट्रायंगल बी ए डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल बी ए डी, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक समोसा बन रहा है। दूसरा समोसा किधर दिख रहा है? ए डी सी। ये देखिए एक समोसा इधर दिख रहा है, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल दूसरा वाला ए क्या हो गया? ए डी सी और डी ए सी। ट्रायंगल डी ए सी लिख लीजिए, डी ए सी। दो ट्रायंगल तो मुझे मिल गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अब क्या आपको तीसरा कोई इसमें ट्रायंगल दिख रहा है? क्या आपको तीसरा कोई समोसा दिख रहा है? तो चलिए, अगर दोनों समोसा को हम जोड़ दें, दोनों फिगर को अगर हम जोड़ दें, तो क्या एक तीसरा फिगर बी ए सी, एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है? तो ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? 3 ट्रायंगल का हमने नाम इसमें लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बी में? राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल। क्या यहाँ पे आपको 7 एंगल कुछ दिख रहा है? पता नहीं, चलिए चेकआउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या हो गया? 7 एंगल। तो चलिए एंगल सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए। एंगल कहाँ कहाँ? जहां भी वर्टेक्स बने, जहां भी वर्टेक्स बने वहां पे क्या होता है? आपका एक एंगल बनता है। जब भी दो चीजें मिले, दो रेज मिले, दो लाइन सेगमेंट मिले, वहां पे क्या होगा? एक वर्टेक्स बनेगा। वर्टेक्स मतलब एक कॉर्नर बनेगा, कॉर्नर पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन मिल रहा है, ये ए बी और बी डी मिल रहा है, तो यहाँ पे एक कॉर्नर बना, ठीक है। दूसरा कॉर्नर हमें कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ पे देखिए बी ए और ए डी, ये वाला एक कॉर्नर बना, ठीक है। एक कॉर्नर यहाँ पे बना, 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 ठीक है। ये सारे कॉर्नर्स बने। तो चलिए हम लिखते हैं। तो एंगल लिखना है। एंगल हम कैसे लिखेंगे? बी, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है एंगल लिखना है। अगर बी को एंगल लिखना है तो हमें बी सेंटर में लिखना होगा और डी डी और ए क्या रहेगा? उसके आस पास रहेंगे। एंगल का निशान क्या रहता है? एल। हमने एल दे दिया। चलिए पहला एंगल लिखते हैं। तो डी बी ए, एंगल पहला क्या हो जाएगा? डी बी ए। अब आप बताइए दूसरा एंगल। चलिए इस एंगल को लिखते हैं, छोटा वाला एंगल। चलिए ये 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो 6 एंगल को लिख लिए। फिर क्या हो गया? एक दोनों को मिला के भी तो एंगल हो सकता है। तो ये बड़ा वाला एंगल क्या हो गया? 7। टोटल हमें कितना बोला एंगल लिखने के लिए? 7। चलिए हम लिखते हैं। पहला हमने लिख लिया, दूसरा दूसरा लिखने के लिए देखिए छोटा है, ये हाफ समोसा वाला हमने एंगल लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल बी ए डी, एंगल दूसरा एंगल बी ए डी। अब यहाँ पे हमने ए एंगल के बारे में बात किया, ए का भी हाफ। तीसरा हम एंगल किसको लिखेंगे? डी ए सी, एंगल डी ए सी। चौथा एंगल हम किसको लिखेंगे? सी को। तो क्या लिखेंगे? ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं? दो लाइन जहां भी मिल रही है उस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, उसको हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। अब सिर्फ हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा, जिसपे एंगल रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा। तो ए सी और डी सी दो लाइन मिलकर बना रहा है, सी को बीच में रखिए, ए और सी, ए और डी को आसपास रखिए, वही हमने किया। चलिए एंगल 5 को मार्क कीजिए। तो क्या लिखेंगे? सी डी ए, एंगल सी डी ए। अच्छा ये वाले 6 को मार्क कीजिए। तो ए डी बी, एंगल ए डी बी। तो हमने 6 लिख लिया एंगल। और लास्ट एंगल 7, 7 को क्या लिखना है हमें? बड़ा वाला एंगल। तो बी ए सी। अच्छा, बड़ा वाला एंगल बनाने के लिए कौन दो लाइन जिम्मेदार है? तो बी एक लाइन है, एक लाइन ए बी हो गया, दूसरा लाइन क्या है? ए सी। तो हम क्या लिखेंगे? ए तो हमेशा क्या रहेगा? एंगल बी ए सी। ये क्या रहेगा? इन द सेंटर, क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर एंगल बन रहा है।
होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं तो आप जो कॉन्सेप्ट वीडियो हमने बनाया उसको आप जाके एक बार देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन सी करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट हमने सीखा है, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? तो उन लाइंस को जिसके 2 एंड पॉइंट फिक्स हो, किसी भी लाइंस का जिसका 2 एंड पॉइंट फिक्स हो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। जैसे क्या हुआ, ये मार्कर क्या हो गया, ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये फिक्स है। ठीक है, तो वैसे इसमें कितने लाइन फिक्स है? देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट होगा, बी डी एक होगा, डी सी एक होगा, ए सी एक होगा, ए डी एक होगा। टोटल कितने बोला है? 6। चलिए हम लाइन सेगमेंट को अगर आप मार्क करना चाहें तो मार्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या पहला लाइन सेगमेंट क्या हो गया? ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। अच्छा, जब हम लाइन सेगमेंट को लिखते हैं तो उस पर हमारा क्या रहता है? निशान रहता है एक बार का, उसके ऊपर बार लगाने का मतलब हो गया लाइन सेगमेंट। बार के साथ दोनों कॉर्नर पे एरो लगा दिए तो वो हो जाएगा लाइन। अगर सिर्फ एक साइड एरो लगा दिए तो हो जाएगा रे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर सिर्फ एक बार रहेगा। ठीक है, तो पहला हमने मार्क कर लिया, चलिए इसको 1 लिख लेते हैं। अच्छा, बी डी, क्या इस लाइन को हम लाइन सेगमेंट को दूसरा लाइन सेगमेंट मान सकते हैं? तो बी डी हमारा क्या हो गया? दूसरा लाइन सेगमेंट। तीसरा लाइन सेगमेंट क्या हम डी और सी को मान सकते हैं? तो डी और सी को हमने मान लिया तीसरा। चौथा क्या हम ए और डी को मान सकते हैं? तो ए डी हमारा क्या हो गया? चौथा लाइन सेगमेंट। पांचवा लाइन सेगमेंट क्या ए और सी को मान सकते हैं? पांचवा लाइन सेगमेंट ए और सी, तो लिख लीजिए ए और सी हमारा क्या हो गया? पांचवा लाइन सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे तो 6 बोल रहा है, अब तो कोई हमें दिख नहीं रहा लाइन सेगमेंट। तो क्या आप देखिए 2 और 3 को हमने अलग अलग कर दिया डिवाइड, क्या हम बी और सी को एक लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का भी एंड पॉइंट फिक्स है। तो हमारा लास्ट क्या हो गया? बी एंड सी इज आवर 6th लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखिए 5 लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई करना आसान है, लेकिन छठा लाइन सेगमेंट क्या कीजिएगा आप? पूरा इस लाइन को ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन डी हम करते हैं फटाफट। क्वेश्चन डी बोल रहा है राइट 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज ए कॉमन। अच्छा, वैसा कौन सा 2 ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है? कॉमन है। एंगल बी मतलब कहां पे आप आ जाइएगा, ये एंगल बी मतलब ये वाला एंगल। अब ये वाला किस 2 ट्रायंगल में कॉमन है? किन 2 ट्रायंगल में कॉमन है? तो क्या आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए बी ए डी, तो एंगल कॉमन इन, एंगल बी कॉमन इन पहला ट्रायंगल आप क्या ले लेंगे? ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल, यहाँ पे हम ट्रायंगल लिख रहे हैं इसलिए हम ट्रायंगल का सिंबल दिए हैं, ट्रायंगल ए बी डी। एक ट्रायंगल ये हो गया छोटा वाला, और क्या बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल ए सी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए क्या इसमें भी ये कॉमन है एंगल बी? तो ऑफ कोर्स है। तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए दूसरा, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इस तरह हमने